जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। दूसरा प्रश्न है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो सही जवाब है कुत्ता। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर है कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। योग दर्शन का प्रवर्तक पूछा जाता है तो पतंजलि है। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो दोस्तों जैन धर्म के दो संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। आगे देखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर है शुद्धोदन। शुद्धोदन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है तो सिद्धार्थ था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। आगे देखिए तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर है बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों थानेश्वर ये वर्धन वंश की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आगे देखिए समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चाक का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। आगे देखिए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो ये है आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर पूछा जाता है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आगे देखिए श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। किस नदी के किनारे? तो वितस्तता नदी के तट पर, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक था। और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए इस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे क्लास होती है, तो आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो ये शुंग वंश के समय में लिखी गई थी मनुस्मृति। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का दामाद जो कि जमाली, ये महावीर का प्रथम अनुयायी था।
आगे देखिए चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों राजेंद्र द्वितीय चोल वंश का अंतिम राजा था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है, इसे कहाँ से लिया गया है? तो मार्क कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। आगे देखिए चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसको भी मार्क कीजिए। तो दोस्तों रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। टोटल वेद 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। आगे देखिए कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। आगे देखिए भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण प्राप्त करना जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आगे देखिए पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के कौन थे? संस्थापक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो दोस्तों मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे देखिए पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जो कि ब्रह्मचर्य है किसने जोड़ा था? तो इस प्रश्न को आप सभी डबल स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, इन्होंने ही 5वां महाव्रत जो कि ब्रह्मचर्य है जोड़ा था। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो दोस्तों मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखिए श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार, इन्होंने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी और ये प्रथम शक्तिशाली शासक हुए। आगे देखिए शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश से पहले कौन सा वंश था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिनकी हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। आगे देखिए मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा
आगे देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? तो घनानंद को, याद रखिएगा। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है वर्तमान में ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी हमने आपको बताया वृद्धरथ, जिनकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक है नागार्जुन। आगे देखिए द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो निम्बकाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम राजा था। आगे देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण, ये महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार लाइक करें। आगे देखिए महाबलीपुरम के 81 रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो इंद्र आर्यों का प्रिय देवता था। आगे देखिए गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, मार्क कीजिए। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। आगे देखिए अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों भानुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए CUकी ये किसकी पुस्तक है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सबसे पहले सीखा था आदि मानव ने। आगे देखिए भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज। पांडवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो मदुरै। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? तो ये है धौलावीरा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। आगे देखिए विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे?
तो हजरत मोहम्मद, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। साम वेदों में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1549 साम वेदों में मंत्रों की कुल संख्या है। आगे देखिए, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है गुर्जरा अभिलेख। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो हर्ष ने भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो 3 बार, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म होता है और मृत्यु भी पूछा जाता है, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो सिमुक के द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडेस्पिज का युद्ध कहा जाता है, जो कि वितस्तता या झेलम का युद्ध भी कहलाता है। महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो अभी हमने आपको बताया, जमाली। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में। और चौथी कनिष्क के शासनकाल में। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? तो ये मनुस्मृति है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश पूछे तो सारनाथ में। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे? 30 वर्ष की अवस्था में। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो लोम हर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों के रचयिता। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों राजा द्वितीय चोल वंश का अंतिम शासक था। ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है। आगे देखिए, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। आगे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, रामानुजम। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। आगे देखिए, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 110 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।